औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस शॉर्ट नोटिस पे आप तमाम प्रेस हज़रात का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज जो हमने एक अहम मुद्दे पे आप सबको दावत दिया। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मेन जो हमारा एजेंडा है वो हमारा जो नेशनल फार्म बिल पे है उसके रिगार्डिंग है। और इसके साथ ही मेरे साथ हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर मोहम्मद अली चंदन साहब आपके बीच में इसके बारे में आपको आगाह करेंगे। और साथ ही साथ में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कारगिल के एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, इनके क्या डेवलपमेंटल आज तक 2 साल के अंडर हुआ, इसके रिगार्डिंग भी आपको कुछ बातें जो है आप लोगों की नोटिस में लाएंगे। आपको हम ये बताते चलें कि जब से ये फार्म बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तब से जो हमारे किसान भाई हैं पूरे देश में एक प्रोपेगेंडा जो है अपोजिशन पार्टी की तरफ से पूरे देश में फैलाया जा रहा है, जिसके कारण हमारे किसान भाई बहनें उनको मिसगाइड किया जा रहा है। हम इसका भरपूर अल्फाज से इसका हम मज़म्मत करते हैं और ये बात भी यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में जो एनडीए सरकार अभी चल रहा है, उसका साफ यही नारा है, सबका साथ सबका विश्वास। और इसी विकास और विश्वास को लेके हम लोगों के बीच में जाके लोगों की जो भी ख़दशात है, उनके एहसासात है, उनको लेके हम चलते हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं मेरे साथी जनाब अली चंदन साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे की जो पॉइंट्स है वो आपके सामने रखें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब ये जानते हैं कि एग्रीकल्चर को हम अपनी इकॉनमी का बैकबोन मानते हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने, उनका ये एम है कि मतलब बाय 2022 जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी इनकम डबल हो जाए। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ जहाँ पे उनको कोई कमी पेशी जो दिख रही है कि जहाँ पे मतलब फार्मर्स को जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सब को नज़र रखते हुए अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने, जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने फार्म बिल इंट्रोड्यूस किया, जिसमें आप सब ये थोड़े आपका हल्का से बताऊं तो जैसे कि हम हमारा ये जो फार्मर्स होते हैं वो मतलब अपने जितना भी हो सके अपने तरफ से पूरा करके अपनी प्रोडक्शन करते हैं। जो भी मतलब वो चीज़ उगाते हैं, वो प्रोडक्शन करने के बाद जो मेन कॉस्ट है, यानी जो उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो उनकी मतलब एक वेजिटेबल या ग्रो करते हैं कोई भी चीज़, उनका जो उसको जो बेसिक यानी जो उनको एक पैसा मिलना चाहिए, एक अमाउंट जो मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल पा रहा। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जिसमें हमारे मिडलमैन वगैरह इनका थोड़ा रोल है वो कम हो जाए और फार्मर्स को इतनी जगह मिले कि मतलब वो पूरे ऑल ओवर द कंट्री कहीं पे भी मतलब सेल परचेज़ वो कर सकें। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हमारे बीजेपी गवर्नमेंट ने ये फार्म बिल इंट्रोड्यूस किया है। अभी उसके साथ साथ जैसे कि हमारे हसन पाशा जी ने कहा कि आप, जैसे कि मैं यहाँ पे कारगिल में एग्जीक्यूटिव काउंसलर एग्रीकल्चर हूँ, तो मैं एग्रीकल्चर देख रहा हूँ। जो मेरा अभी एज एन ईसी मेरा जो 1.5 साल का टेन्योर हुआ है, इसमें हमने कोशिश ये की, जैसे आपको मैंने पहले कहा कि एग्रीकल्चर बैकबोन है, तो अभी हम सिर्फ टूरिज़्म के ऊपर फोकस ना करते हुए एग्रीकल्चर में जितना हो सके हमने अपने हिसाब से कुछ डेवलपमेंट करने की कोशिश की है। आफ्टर बिकमिंग यूटी हमारे सबसे पहले हमारे लद्दाख में जो 500 करोड़ का हम एक प्रोजेक्ट आया मोदी स्कीम में, जो हमें 500 करोड़ मिले, 250 करोड़ ले के लिए, 250 करोड़ कारगिल के लिए।
जिसमें हमारा एम है कि पूरे लद्दाख को ऑर्गेनिक बनाना। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक इसमें मोदी स्कीम के अंदर हमारा 3 फेजेस में हमारा ये होगा, जिसमें पहले फ़ेज़ में हमारे 34 विलेजेस हमने लिए हैं, दूसरे फेज़ में हमारे 42 विलेजेस हैं और थर्ड फेज़ में हमारे 51 विलेजेस हैं। दिस ईयर हमारे अंडर मोदी स्कीम हमने 8,575 क्विंटल्स ऑफ वर्मी कंपोस्ट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया फार्मर्स में। उसी के साथ साथ हमने 500 नंबर्स ऑफ वर्मी कंपोस्ट पिट्स वो भी हमने फार्मर्स को अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ताकि हमारे ऑर्गेनिक का हमने इसमें एक स्टेप ले लिया, इनिशिएट हमारा हो चुका है। इसी तरीके से आप सबको पता होगा कि हमारा सोध ब्लॉक जो है, जो हमारा स्पेसिफिक सोध है, वो मतलब इस सूखे के लिए मतलब जाना जाता है। तो हमारे जो माइक्रो इरिगेशन एड जो है, जो ड्रिप इरिगेशन के लिए जो हमारा प्रोजेक्ट है, सबसे पहले हमने उसमें सोध को लिया है, जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट है ड्रिप इरिगेशन के लिए, जिसमें हमें 12.5 करोड़ मिले हैं, जो कि हमारे टेंडरिंग स्टेज पे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा एसडीपी के अंदर हमें 3.50 करोड़ मतलब 3.5 करोड़ हमें रिलीज़ हुआ है फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोसेसिंग यूनिट एंड रिवाइवल ऑफ रर्जी एंड बर्जी। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में हमारा इसमें रर्जी एंड बर्जी भी आता है, जो कि आपका पहले ज़माने में आप सबको पता होगा कि नती सजा जिनाले रर्जी बर्जी हमारा होता था, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें हमारी ख़त्म हो चुकी। तो इस बार हमने इसमें अंडर मोदी स्कीम हमने इस रर्जी बर्जी को रिवाइवल के लिए भी हमें पैसा मिला हुआ है, और हमारा एक अलग एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग सेंटर भी जो हमारा यहाँ पे खुल रहा है इंशाल्लाह, जिसका फाउंडेशन स्टोन हम कल लगाने वाले हैं। एंड अंडर एसडीपी सब्सिडी रेवेन्यू कंपोनेंट जो हमारा है, उसमें हमें 4.28 करोड़ रिलीज़ हुए हैं अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए, जैसे कि आप सीड्स ले लें या फेंसिंग या ग्रीन हाउसेस ले लें, उसके लिए हमें 4.28 करोड़ रुपीज़ मिले हैं। अंडर वैल्यू चेन एडिशन 12.50 करोड़ एज द रिलीज फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स अमंग द फार्मिंग कम्युनिटी। और उसी तरीके से हमारे पास पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउसेस, हाईटेक पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउसेस के लिए हमें 3.50 करोड़ मिले हैं। अभी आप जैसे मैं अभी यहाँ पे 2-3 बारी मैंने ग्रीन हाउस का बोला, तो इसका अभी हम देख रहे थे कि मतलब कारगिल या लद्दाख में इसका हद से ज़्यादा हमें मतलब फ़ायदा हो सकता है। तो हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब ने हमें इस बार हमारा एक प्रोजेक्ट आया है लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट करके, जो कि 2 साल का है, जिसके अंदर हमारा पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस है, जिसका लाइफ स्पैन ही अगर उस ग्रीन हाउस का आप देखें तो मिनिमम 20 to 25 ईयर्स होगा, मैक्सिमम आपका 30 to 35 ईयर्स जाएगा। इसके अंदर हमारा जो टोटल प्रोजेक्ट है डेट्स हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो हमारा 42 करोड़ रुपीज़। उसमें हमारा जो है कारगिल के लिए हमें 21 करोड़ रुपीज़ इसमें हमें मिले हैं, जिसमें हमारा टोटल नंबर ऑफ जो कंस्ट्रक्शन जो होना है यहाँ पे, एक हमारे पास 2 साइजेस हैं, एक डोमेस्टिक एक मीडियम। एक हमारा साइज़ जो है 60/24, एक हमारा 32/18। जो 60/34 हमारा टोटल कंस्ट्रक्शन जो होना है इसमें हमारा 206 है, और जो 32/18 होना वो हमारे पास 352 है। इसी के साथ साथ जब हम यहाँ पे जब हम स्टेट के अंदर थे, तो हमारे एक जो मैंने चीज़ देखी, जहाँ पे अभी मैंने कहा कि मोदी जी का सपना है बाय 2022 उनका मतलब जो फार्मर्स की इनकम डबल करने का, जो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें से हमारे पास जो एक सबसे ज़्यादा जहाँ पे हमें लगता है कि हमें यहाँ पे कुछ कम कर सकते हैं, वो हमारा एप्रिकॉट का जब हमने देखा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मोर देन 100 वैरायटीज़ हमारे यहाँ पे पाई जाती है, जिसमें से 30 मोर देन 100 हमारे पास वैरायटीज़ है, जिसमें से 30 हमारी यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुकी है। बट स्टिल हमारा अभी उसका कुछ फ़ायदा हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि आप सबको ये पता है कि जब हम स्टेट में थे, हमारे एक्सपोर्ट जो हमारे फ्रेश फ्रूट्स का एक्सपोर्ट है उसके ऊपर बिल्कुल एक बैन लगाया हुआ है। उस बैन की वजह से हम अपना जितना भी यहाँ पे प्रोडक्शन है वो हम बाहर नहीं बेच सकते। तो हमारे जितने मतलब फार्मर्स हैं जिनके पास ये मतलब जगह है या जो प्रोडक्शन हो रही है, वो अपना यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, तो उनका एक बिल्कुल मन बैठ जाता कि यार अब मैं अगर इसको ये फार्मिंग करके भी मतलब क्या करूँगा। तो अभी हमने कोशिश ये की थी, इसी साल हमने एक DGICR के साथ जो नॉर्थ रीजन का जो हमारी कॉन्फ्रेंस था, रीजनल कॉन्फ्रेंस में हमने पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिमांडेड कि हमें एक NRC दैट्स नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एप्रिकॉट यानी फ्रेश फ्रूट्स के लिए हमने इनके लिए एक NRC मांगी थी, जैसे हमारा रिसर्च सेंटर होगा। क्योंकि जब हमने देखा हमारे जैसे ईरान जो है वो हमारे सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन पे हमारे इसमें आता है, प्रोडक्शन सबसे हमारे सेकंड नंबर पे ईरान में हो रहा है, और वहाँ पे जो है 25 to 26 बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं ईरान में। लेकिन हम जब यहाँ पे देखते हैं हमारा एप्रिकॉट, हमारे पास अभी एक बंदे ने ये तक कहा है कि जो वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी ऑफ एप्रिकॉट है वो पाकिस्तान शिगरन एंड इंडिया के गरगरदो में मिलती है। तो हम खुश नसीब हैं कि गरगरदो यहाँ पे है, लेकिन उसी के कॉन्ट्री हम बदकिस्मत भी हैं कि जो हमारे यहाँ पे वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्शन हो रहा है वो यहाँ पे हमारा ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। जो हमारे कंट्री के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो बंदे हैं जिनको मतलब इनकी जानकारी है इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, दे आर कंज्यूमिंग दी एप्रिकॉट्स जो कि हमारा इंपोर्ट होके आता है।
तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब आने वाले टाइम में, अभी हमारे जैसे उनके कॉन्फ्रेंस हुआ, हमारे यहाँ पे कमेटी भी आई थी उनकी, और हमने अलग अलग जैसे सेक्टर में उनसे पैसे भी मांगे, और हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स अभी भी जो है पाइपलाइन में हैं। अभी हमारा कोशिश ये रहेगा, अगर हमारे टाइम में हो सके तो हमारी कोशिश ये रहेगी जो एक्सपोर्ट के ऊपर एक बैन लगा हुआ है जो हमारे कारगिल के फ्रेश फ्रूट्स के ऊपर, वो हमारा हट जाए, ताकि इससे भी हमारे फार्मर्स को इनकम इनका ठीक ठाक ऊपर हो जाए। और अभी आप यहाँ पे देखते हैं, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत जगहों पे देख सकते हैं, हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे यहाँ पे उस टाइम पे यहाँ पे प्रोडक्शन होता है जबकि रेस्ट ऑफ द कंट्री में नहीं होता। तो हमारा ये कोशिश रहेगा कि आने वाले टाइम में जितना हो सके कारगिल के जो फार्मर्स हैं, जब तक मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हूँ या जो मैं पार्टी में जब तक हूँ, जब तक मेरे में जान है, हम कारगिल के लिए काम करने की कोशिश करेंगे, और जितना हो सके हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को हम डबल करने की कोशिश करेंगे, जो कि प्रधानमंत्री जी का एम है।